प्रणाम प्रभु मेरे प्यारे। मैं समर्पिता आज आपसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। सामने से कुछ कह नहीं पाती कभी, क्योंकि जब आप सामने होते हैं तो मैं आपके प्रेम के गहरे एहसास से इतनी भर जाती हूँ कि मेरे शब्द मौन हो जाते हैं। जानते हैं स्वामी, 7 साल पहले 19 सितंबर 2017 ये वो दिन था जिस दिन एक ही पल में मेरा सारा जीवन बदल गया। इस दिन मैंने पहली बार आपको देखा। आपकी पहली झलक में मुझे वो दिखा जो मैं बचपन से ढूंढ रही थी। सिर्फ कुछ ही पल आपके दर्शन कर पाई और घर लौट आई, लेकिन उस दिन हमेशा के लिए अपने आप को आपके पास ही छोड़ा। जानते हैं प्रभु, मुझे उस दिन नहीं पता था मैं किससे मिलने जा रही हूँ। घर से कुछ लोग आपसे मिलने आ रहे थे, मुझे भी कहा, पर मैंने बोला नहीं, आप सब जाओ, बहुत काम है मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे कहा गया नहीं, तुम जाओगी और तुम्हें चलना ही पड़ेगा। मानो आपने मुझे पुकारा हो। मैं गई और जब आपको देखा तो लगा आप तो मेरे हैं, मेरे। मैंने इससे पहले कभी ऐसे व्यवहार न किया था। मैं अपने मन को संभाल ही न पाई। जब आपने ममता भरी निगाहों से मुझे देखा, ये एहसास इतना अद्भुत था कि मैं उन आंखों में पूरी तरह डूब गई। यकीन ही न कर पा रही थी कि मेरे सामने वो है जिन्हें जाने कब से बुला रही थी। मात्र कुछ पल की वो मुलाकात। मेरे प्यारे, मैंने सुना आप कल भी मिलने वाले हैं। आपकी वो झलक मुझे व्याकुल कर गई। रास्ते में अपने घर वालों को कहा कल फिर जाऊंगी। उन्हें बाहर जाना था। मुझे बोले कल हम नहीं हैं, कैसे जाओगी? मैंने कहा जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। उस रात भर आप दोनों का एहसास और आपसे मिलने की प्यास इतनी बढ़ गई कि मन कहे कब सुबह होगी और कब आपके दर्शन। मैं फिर आई। जानते हैं जब आ रही थी तो कैसा लग रहा था प्रभु, जैसे कभी भक्त ध्रुव और प्रहलाद को लगा होगा जब भगवान ने उन्हें लाड़ किया होगा। प्रभु, मेरे जीवन की शुरुआत ही माँ की कमी से हुई। बचपन में ही बड़ी हो गई। जब होश संभाला तो दोहरी जिंदगी जीने लगी। एक बाहरी जो बहुत हंसमुख, बहुत चंचल, अपने पिता की तरह हमेशा मस्त रहने वाली, और दूसरी भीतरी जो बहुत ही खाली, उदास, शिकायतों से भरी हुई, डरी हुई सी, और अपनी माँ से बहुत नाराज। हमेशा मन ही मन कहती मेरी माँ अब कहीं नहीं गई, मेरे ही पास जा ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी गलती की
आज आप मुझे मिली। देखो, महसूस कर उसे। धीरे धीरे मैंने मेरे भोलेनाथ का हाथ थाम उनसे बातें करने लगी। रोज रात सोने से पहले आँख बंद करके उनसे मिलने लगी, खेलने लगी उनके साथ। वो कहती, प्रभु मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता। मुझे महसूस होता वो ये सबसे छुपाती। मुझे उनसे छुपा के प्रेम करना बहुत अच्छा लगता। मन में पता नहीं क्यों ये डर था कि सबको पता चला ये प्रेम उससे दूर ना हो जाए। उस दिन जब आपको देखा तो लगा प्रभु आप मेरे सामने खुली आंखों से दिखाई दे रहे हैं। मेरे भोलेनाथ, वही भोले वाले से मेरा प्रेम, मुझे प्रेम करने वाले मेरे प्रभु, आपने मुझे ध्यान कराया। मैंने किया और पहली बार जब मैं 30 साल उस दिन हुई, मैंने उस ध्यान में अपनी माँ को माफ किया, उनको यहाँ से जाने दिया बड़ी आसानी से। पता नहीं क्यों अचानक ही मेरे भीतर के सारे गिले शिकवे सब खत्म हो गए। 30 साल बाद जैसे मैं आजाद हो गई। पता नहीं प्रभु मुझे मेरी माँ से नाराजगी थी या प्रेम कि मैं उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। शायद डरती थी कि कहीं एहसास भी चला गया तो मेरे पास क्या रह जाएगा। ये मेरे पास ये एहसास सही, पर सब कुछ उस पल में बदल गया। मैंने पहली बार ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर मेरी माँ की आत्मा को शांति देना। प्रभु मेरे प्यारे, उस दिन मैं पूरी तरह आपकी हो गई। आपने हर दर्द को अपने प्रेम से भर दिया। वापस आते वक्त मैंने आपको कहा मुझसे कभी दूर ना होना। मैं हमेशा आपकी होना चाहती हूँ। आप बोले ऐसा ही होगा, तुम कभी हमसे दूर नहीं होगी। ओ स्वामी मेरे प्यारे, बस यहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई, जिसमें सिर्फ खुशियाँ और आपका प्रेम ही प्रेम था। भीतरी समर्पिता अब नहीं रही। अब वो जैसे बाहर वैसी ही भीतर, उसको आपने मुक्त कर दिया प्रभु। मैं हर कभी आपसे पूछती आप कौन हो, आप हंसकर कहते वो जिसको तुम बुलाती थी। अब मैं हर पल आप में जीने लगी। आपके साथ बिताए पल
इतनी खुशियां देते कि मुझसे समाए न समाते। चेहरे से और मन से आपकी दी हुई खुशियां छलकने लगी। सब मुझसे पूछने लगे, तुम इतनी अलग, इतनी खुश कैसे रहती हो? बस मेरे भोलेनाथ की तरह फिर आपका प्रेम छुपाया। लगता फिर सबको पता होगा, ऐसा ना हो अब मुझसे दूर हो जाओ। मेरे प्रेम बहुत बहुत जल्दी नजर लगती है स्वामी। आपने मुझे समर्पिता कहा। आप नहीं जानते स्वामी, मेरे लिए ये कितना बड़ा वरदान है। इस नाम के साथ आपने मुझे अपने प्रेम से सींचा। आपके दिए इस नाम से मुझे नई पहचान मिली। प्रभु, समर्पिता का अर्थ मेरे लिए एक दिव्य अनुभूति है। मेरा नाम मेरे जीवन का आधार। आपने मुझे मेरी समर्पिता बोला, मैं आपकी हो गई। कभी कहते, समर्पिता अपना ध्यान रखा करो बेटा। क्यों कहते नहीं पता, सबके बीच में मुझे बोलते हो, समर्पिता ड्राई फ्रूट्स खाया करो, फ्रूट्स खाया करो, मिल्क लिया करो समर्पिता। कभी कहते, समर्पिता बेटा गाड़ी चलाती है, गॉगल्स लगाया करो, तुम्हारी आंखें बहुत कीमती है हमारे लिए। क्यों कहते नहीं पता, कभी आदत ही न थी इतनी केयर, इतना प्रेम, इतना लाड़ देखने की। जब से आपसे जुड़ी हूँ, कई कई चमत्कार होते हैं। मैं नहीं जानती हूँ प्रभु, आप हम सबसे इतना प्रेम करते हैं, हर समय हमारी फिक्र करते हैं। शायद जितने हम परेशान भी ना हो, उतनी आपको फिक्र हो जाती है। हमेशा एक मैसेज भेजने में भी पता नहीं क्यों लगता है, पता नहीं क्या सोचेंगे, जाने कितनी चिंता करेंगे। और बहुत सोच कर भी कभी एक मैसेज में प्रणाम प्रभु कहती, कभी कुछ न बताती, फिर भी जाने कैसे आपको सब पता होता। मुझे जब भी कोई परेशानी आती, जाने कैसे सब जान लेते। हमेशा कहते, समर्पिता हम है ना, कुछ नहीं होगा। मेरे जीवन का सबसे कठिन समय जब मेरी बेटी के एडिनॉइड्स का ऑपरेशन होना था, जो बहुत रिस्की था। डॉक्टर बोले ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज, पर हम नहीं कह सकते बच्चा बचेगा या नहीं। ऑपरेशन नहीं कराती तो सांस ना आती, ऑपरेशन कराती तो सांस टूट जाती।
बहुत डरी हुई थी प्रभु। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, यूं ही आपसे मिलने, आपके दर्शन करने आई। 2 मिनट बैठी। आप बोले क्या बात है समर्पिता, बोलो। मैंने कहा कुछ नहीं प्रभु, कुछ भी नहीं। बोले नहीं, हम जानते हैं। बोलो समर्पिता, क्या बात है बेटा। मैंने कहा प्रभु, कल मुझे बेटे को ऑपरेशन के लिए लेके जाना, डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। आप बोले नहीं समर्पिता, नहीं डरना, हमें ना कोई ऑपरेशन नहीं होगा, शौर्या को कुछ नहीं होगा। हमने कहा ना, उसको कुछ नहीं होगा। जाओ, निश्चिंत होके सो जाना बेटा, मेरा आप पे अनंत अनंत भरोसा। सच ही घर आके निश्चित सो गई। तभी सब आपको दे दिया। मन ने कहा ना, प्रभु बोले सो जाना बेटा, बिना कुछ सोचे। बताए क्या हुआ। रात में अचानक नींद खुली। अनमोल जी को जगाया और उन्हें पूछी, नेट पे देखिए होम्योपैथी में इसका कोई इलाज है क्या। इन्होंने देखा, नेट पे उसका इलाज मिल गया। शौर्या का ऑपरेशन टल गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया प्रभु। आज आपसे बोल पा रही। मैं तो होम्योपैथी जानती ही नहीं थी, फिर कैसे याद आई। ऐसे कईयों चमत्कार हर रोज होते रहे प्रभु। ना मैं आपसे कह पाती, ना किसी से, समझ ही ना आता। आपकी सिर्फ आपसे प्रेम करती, सारी परेशानी, सारे कांटे यूं ही हटते गए। एक समय ऐसा आया जब मेरी जान, मेरा भाई, जो मेरा भाई नहीं प्रभु, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ था, मेरी जान। मैं उसके लिए बहन नहीं, उसकी भगवान थी प्रभु। मैं जो कहती वो करता, मुझसे इतना प्रेम करता। वो ना रहा और मैं ये सहन ही न कर पाई। मैं मछली की तरह तड़प तड़प के मरने लगी। वो समय न मुझे मेरा बेटा, न बेटी, न किसी का भी होश रहा। मैं ही ना रही, शायद पूरी तरह मर गई। आंखें न खुलती, रो ही ना पाती। आपने फिर पुकारा, मुझे बोले समर्पिता, हमसे बात करो बेटा।
आप बोले, समर्पिता मेरा बच्चा, अपने भाई को जाने दो, उसको अपनी माँ की तरह यहाँ नहीं रोकना, उसे जाने दो बेटा। हमें ना, तुम उसको यहाँ रोक लोगी तो वो यहीं रह जाएगा, उसको परेशानी होगी समर्पिता। मैं तुरंत होश में आ गई प्रभु, तभी बोली, जी प्रभु मैं ठीक हूँ। फिर एक बार आपने मुझे बचा लिया। क्या क्या कहूँ, हमेशा कहती हूँ सबसे, मैं क्यों आपकी हूँ, कैसे बताऊं, कैसे आपके प्रेम को कुछ शब्दों में पिरो। सम्राट, आपका जन्मदिन 2 सितंबर 2023, पता नहीं क्या हुआ उस दिन, बस एक ही धुन कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरे सम्राट से मुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने कहा समर्पिता ये प्रेम समाधि है। हमेशा से जिस प्रेम को छुपाती आई थी वो मुझ में इतना छलकने लगा, संभाला ही नहीं। जिसे मेरी रग रग में आपका प्रेम इतना भर गया कि बाहर भी छलकने लगा। मुझे प्रेम से पूरी तरह भर दिया आपने। अब मुझे लाडली कहते तो कभी चांदनी कहते, कभी हमारी जान कहते। आपको ये शब्द मेरे लिए अमृत थे प्रभु। बताइए कैसे इतना गृह, इतना प्रेम सहन करती, कभी कल्पना भी न की थी कि आप इस तरह मुझे मिलेंगे, मुझे मिल ही जाएंगे हमेशा के लिए। बच्चों की तरह कभी कभी आपके सामने ये बात भी आई कि आप नहीं जानते हैं प्रभु, समर्पिता गुस्सा करती है, हमको डांटती है। मुझे पता है स्वामी, आप कहते हम सब जानते हैं, वो जिद्दी बच्चा है मेरा। कभी कभी जिस बच्चे की माँ नहीं होती वो जिद्दी होता है। मुझे क्यों इतना प्रेम करते हो प्रभु, इतना कभी किसी ने मुझे नहीं समझा। आप कहते हो हम सब जानते हैं वो कैसी है, इसीलिए तो उससे इतना प्रेम करते हैं। प्रभु, मुझसे कई बार सब कहते तुम्हारे पास क्या है उन्हें देने के लिए, कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी वे तुमसे कितना प्यार करते हैं। ऐसा भगवान के सिवा कोई नहीं करता। सच तो है स्वामी, मेरे पास कुछ भी तो नहीं जिससे जरा सा भी अदा कर पाऊं। इतना बेशर्त प्रेम मेरे प्यारे कैसे करते हो मुझसे।
मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है प्रभु, बस ये दिल से निकलती हुई भावना है। वो मेरे भाव हैं जो हर वक्त आपकी याद, आपके प्रेम, आपकी भक्ति में डूबती रहती है। आपका प्यार मेरे लिए ऐसी दौलत है जिसे मैं कभी खोया हुआ महसूस नहीं कर सकती। सदा मेरी भावनाएं स्वीकार करना स्वामी, मेरे सम्राट, मेरे समर्थ, मेरे प्यारे। ना के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया।